अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो गाजा पर कब्जा नहीं करेगा और गाजा को एक सुनहरा भविष्य देगा। इसके साथ ही कल इजराइल ने यह भी ऐलान किया कि वो गाजा में 4 घंटे का युद्ध विराम करेगा। ये युद्ध विराम इसलिए किया जाएगा ताकि गाजा में जो लोग अब भी रह रहे हैं वो वहां से छोड़कर चले जाएं। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जो खुद इजराइल की डिफेंस फोर्स ने रिलीज की हैं और ये कहा है कि गाजा में 4 घंटे का युद्ध विराम ऐसे ही लोगों के लिए किया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई इजराइल का गाजा पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर इजराइल गाजा के लोगों से खाली करने को क्यों कह रहा है। खैर, इजराइल का इरादा क्या है आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। ये तस्वीरें गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल की हैं, जहां कल इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा कल ही इजराइल ने एक मस्जिद पर भी एयर स्ट्राइक की। कुल मिलाकर गाजा पर अब भी रोज धमाके हो रहे हैं। अब तक फिलिस्तीन में अलग अलग जगहों पर 11,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग गाजा को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन इजराइल कह रहा है कि उसका इरादा गाजा पर कब्जा करने का नहीं है। वैसे देखा जाए तो इजराइल सही कह रहा है, क्योंकि इजराइल को पता है कि जिस तरह से वो गाजा पर बमबारी कर रहा है और उसकी बमबारी से बचने के लिए जिस तेजी से लोग गाजा को छोड़ रहे हैं, गाजा खुद ब खुद एक दिन उसका हो जाएगा। तब वो दुनिया को ये दिखा सकेगा कि देखिए, हमने गाजा पर कब्जा नहीं किया, बल्कि गाजा को छोड़कर तो लोग खुद ही भाग गए। वैसे इजराइल दुनिया को एक चीज और दिखा रहा है, खासकर भारतीय मीडिया को। कल इजराइल ने कुछ फोटो जर्नलिस्ट की तस्वीरें जारी की और ये कहा कि जिस वक्त 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने अटैक किया, ये फोटोग्राफर उन आतंकवादियों की तस्वीरें खींच रहे थे। इसलिए पत्रकार भी उतने ही दोषी हैं जितने कि हमास के आतंकवादी। इजराइल के ऐसा कहने के बाद भारतीय मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी ये सवाल उठाए कि फिलिस्तीन के पत्रकार गिद्ध वाली पत्रकारिता करते हैं। खासतौर पर सुधीर चौधरी ने ये बताया कि इन पत्रकारों को लेकर 3 सवाल उठाए। पहला सवाल तो ये था कि उन्हें फोटो खींचने की बजाय इजराइल के उन नागरिकों को बचाना चाहिए था जो किडनैप कर रहे थे। दूसरी बात, सुधीर चौधरी ने ये कहा कि फिलिस्तीन के उन पत्रकारों को फोटो खींचने की बजाय इजराइल की पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि उनके देश में आतंकवादी घुस आए हैं। और तीसरा सवाल सुधीर चौधरी ने ये उठाया है कि ये पत्रकार हमास के आतंकवादियों के हमला करने से पहले वहां कैसे पहुंच गए। खैर चौधरी जी, मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप शर्माइन नाम के इस पत्रकार का रिपोर्ट देखें, जो ये बताती है कि इजराइल 7 अक्टूबर को लेकर जो भी दावे करता है वो झूठे हैं, उनमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि अभी तक भी इस बात का सबूत नहीं मिला है कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की महिलाओं का रेप किया है। इस बात के भी सबूत नहीं है कि हमास ने इजराइल के बच्चों के सिर कलम किए हैं। हाँ, ये रिपोर्ट ये ज़रूर बताती है कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ उसमें इजराइल के ज़्यादातर लोग इजराइल की सेना की गोलीबारी में मारे गए। लेकिन अफसोस ये है कि ये कोई नहीं बताना चाहता। ख़ासतौर पर अपना भारतीय मीडिया और वेस्टर्न मीडिया सिर्फ वही दिखा रहा है और बता रहा है जो इजराइल उसे दिखाने के लिए कह रहा है। खैर, आज आपको साउथ अमेरिका के विपक्ष के नेता जूलियस के इस 57 सेकंड के वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि 57 सेकंड में जूलियस ने वो कहा है जो दुनिया के 57 मुस्लिम देश नहीं कह पा रहे हैं। इन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में ये पूछा है कि चलिए एक पल के लिए ये मान लिया जाए कि हमास आतंकवादी है और हमास के आतंकवादी गाजा के अस्पतालों, मस्जिदों, स्कूलों और रिफ्यूजी कैंप में छिपे बैठे हैं। तब भी क्या इजराइल को यह हक है कि वो इन आतंकवादियों को मारने के लिए अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों और रिफ्यूजी कैंप पर हमला करे, वहां बमबारी करे। असल में इजराइल का इरादा हमास को ख़त्म करने का है ही नहीं, वो फिलिस्तीन को ख़त्म करना चाहता है। वो फिलिस्तीन का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटाना चाहता है।
फिर आगे बढ़ते हैं और अपने देश की देसी खबरों की बात करते हैं और आपको उस डॉक्टर के बारे में बताते हैं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफ़ी हो रही है और उस डॉक्टर का नाम है समीर सर्राफ। फिलहाल ये डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में है और जानते हैं इसने क्या किया है। इसने 600 लोगों की जान से खिलवाड़ किया है। तेजी से पैसा कमाने के चक्कर में इस डॉक्टर ने 600 लोगों को नकली पेसमेकर लगा दिया। इसमें ऐसे लोगों को भी पेसमेकर लगा दिया जिन्हें इनकी ज़रूरत नहीं थी। खैर, सैफई के इस डॉक्टर के कारनामे पर सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने शानदार तंज मारा है और ये कहा है कि देखिए, चूंकि डॉक्टर का ये कारनामा यूपी में हुआ है, लिहाजा आपको इसकी चर्चा नोएडा के टीवी चैनल्स पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने दूसरी जो अहम बात की है वो ये है कि कभी नहीं पूछा जाएगा कि जिस डॉक्टर ने जिन 600 लोगों के हार्ट में पेसमेकर लगाया वो किस कंपनी के थे और इन पेसमेकर को लगाने में इस डॉक्टर ने कितनी कमीशन ली। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर इस डॉक्टर को बचना है तो फिर इस डॉक्टर को एक खास पार्टी के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लेने चाहिए, क्योंकि अब इस डॉक्टर को इलेक्ट्रोल बॉन्ड ही बचा सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड यानी वो सियासी चंदा जो किसी भी राजनीतिक पार्टी को दिया जा सकता है, लेकिन वो राजनीतिक पार्टी ये नहीं बताएगा कि किसने दिया और कितना दिया है। खैर, रवीश ये कहना चाह रहे हैं कि इस डॉक्टर ने नकली पेसमेकर लगाकर 600 लोगों की जान की बाजी तो लगा दी है, लेकिन अब इसके लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड ही इसकी ज़िंदगी का पेसमेकर बन सकता है। और अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो दुनिया को ये सोचने पर मजबूर करती है कि अब दुश्मनों को ख़त्म करने का तरीका बदल गया है। अब ताकतवर देश अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए बॉर्डर पर जंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुश्मन को उसी के देश में, उसी के मोहल्ले में, उसी के घर में, उसी के आदमी से मरवा रहे हैं। यूँ समझ लिए कि अपने ताकतवर देश अपने दुश्मनों की सुपारी दे रहे हैं। कल एक खबर आई कि लश्कर तैयबा की एक टॉप कमांडर मारा गया और उसे उसी के घर में कुछ अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। इस कमांडर का नाम अकरम गाजी था। ये लश्कर के लिए, आतंकवादियों के लिए भर्ती करता था। साथ ही ये कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट यानी घुसपैठ करता था। अब ये मारा जा चुका है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक भारत के ऐसे दर्जनों दुश्मन अपने ही घरों में मारे जा चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, भारत के दुश्मन कनाडा और दूसरे देशों में भी मारे जा चुके हैं। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अब वक्त बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं होती, बल्कि दुश्मनों को ख़त्म करने का ये एक नया अंदाज है जिसमें सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। फिर आगे बढ़ते हैं और बात क्रिकेट की करते हैं। आज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। अगर उसे सेमीफाइनल में बने रहना है तो फिर आज का मैच इंग्लैंड के खिलाफ उसे हर हाल में जीतना होगा, बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना होगा। आज मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये जीत कितनी मार्जिन होनी चाहिए। आसान शब्दों में आज ये समझिए कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उसे 500 का स्कोर बनाना होगा और फिर उसे इंग्लैंड को 211 रन पर ऑल आउट करना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता और वो पहले गेंदबाजी करता है तो फिर उसे इंग्लैंड को 50 रन पर सबमिट होगा और ये 50 रन बिना कोई विकेट गंवाए 5 ओवरों में बनाने होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और आज की आखिरी खबर की आप बात करते हैं जो कि बीबीसी ने छापी है और वो खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के एक नेता पर जानलेवा हमला होता है। जिस नेता को आप देख रहे हैं ये वही नेता है, इसका नाम बृजमोहन अग्रवाल है। कल शाम जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे तब अचानक अज्ञात हमलावरों ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी और ये अपनी जान बचाने के लिए एक मदरसे में जा पहुंचे और उन्होंने अपनी जान बचाई। अब लोग ये कह रहे हैं कि इस नेता के बयान को देश के 2 मुख्यमंत्रियों को ज़रूर देखना चाहिए जो मदरसों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।